हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और इसका 5th चैप्टर है, नारदास इंस्ट्रक्शंस ऑन श्रीमद् भागवतम टू श्रीला व्यासदेव। ये 5वें श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। नारद मुनि वेद व्यास जी के पास आश्रम में उपस्थित होते हैं और उनको सूचित करते हैं कि उनके रचनाओं में क्या कमी रह गई है। तो उस प्रकार की सूचना प्राप्त करके वेद व्यास जी का ये रिस्पॉन्स है। व्यास उवाचा अस्ति एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। अस्ति में सर्वम, अस्ति एव मीन्स सर्टेनली, निश्चित रूप में, विदाउट एनी डाउट। मैं सर्वमिदं त्वया उक्तम, ऑल यू हैव सेड अबाउट मी इज परफेक्टली करेक्ट। इस पे हम लोग कल परसों एक लाइन पे चर्चा किए थे। तो वेद व्यास जी सबसे पहला कार्य किए कि जैसे ही उनके गुरु श्री नारद मुनि उनके कुछ कमी को इंगित किए तो उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए। और न केवल स्वीकार किए बल्कि आगे क्या बोल रहे हैं, डिस्पाइट ऑल दिस आई एम नॉट पेसिफाइड, यानी आपने जो भी कमी बताया है वो बिल्कुल सही है। और ये सब इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तथापि न आत्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा, आत्मा रेफर्स टू माइंड, इंटेलिजेंस एंड सोल, तीनों को रेफर करता है। और शरीर भी होता है। आत्मा का अर्थ, आत्मा के 7 मीनिंग है अलग अलग। महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं। तो हम लोग चैतन्य चरितमृत में जब पहुंचेंगे तो वहां पे आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथिर अपि उरुक्रमे, इस श्लोक पे व्याख्या करते हैं। भागवत का श्लोक है। इसमें व्याख्या करते हुए आत्मा के 7 अलग अलग मीनिंग बताते हैं। ये मीनिंग क्यों है आत्मा के 7 अलग अलग? आत्मा का एक ही मीनिंग है क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। आत्मा का जो डायरेक्ट लिटरल मीनिंग है सेल्फ। आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ, यानी हमारा खुद का जो अस्तित्व है उसको आत्मा बोलते हैं। लेकिन जब जीवात्मा इस सेल्फ को, आवर ओन सेल्फ, जब हम अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी पहचान हम करते हैं अलग अलग चीजों से, कार्यों से, तो उसको फिर आत्मा, इसलिए उसको भी रिफर करता हुआ बोला जाता है। जैसे जो व्यक्ति अपने आप को ही शरीर मानते हैं तो उनके लिए आत्मा क्या हो गया? शरीर हो गया, क्योंकि वो लोग अपने आप को सेल्फ, बॉडी को सेल्फ मान रहे हैं। कुछ लोग मन से आइडेंटिफाई करते हैं, मन से पहचान करते हैं तो मन हो गया। बुद्धि से करते हैं, बुद्धि हो गया। कुछ लोग अपने इंडेवर से करते हैं तो इंडेवर को भी एक आस्पेक्ट रखा गया है। एनीवे, तो यहाँ पे लेकिन वेद व्यास जी बोल रहे हैं तथापि न आत्मा परितुष्यते में, मेरी आत्मा स्पेसिफाइड नहीं है। यानी ना तो उनका मन संतुष्ट है, ना बुद्धि संतुष्ट है, ना ही आत्मा जो ओरिजिनल सेल्फ है परितुष्यते में। फिर अब आगे बोल रहे हैं तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम, आई देयर फॉर क्वेश्चन यू अबाउट द रूट कॉज ऑफ माई डिससेटिस्फैक्शन। तो नारद मुनि तो उस डिफेक्ट को, कुछ कमी को तो बता दिए, लेकिन उसके अब रूट कॉज में जानना चाहते हैं विस्तार से कि आप डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि को महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने भौतिक शरीर और मन से संबंधित होकर के ही धर्म को प्रस्तुत किए हैं आप, इसलिए असंतुष्ट हैं। तो ये इमीडिएट कॉज हो गया। लेकिन वेद व्यास जी रूट कॉज को जानना चाहते हैं। तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम। अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं है मेरे सामने, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कुछ कुछ हद तक तो समझ पा रहे थे वेद व्यास जी, ऐसा नहीं कि नहीं समझ पा रहे थे, जानते थे। लेकिन फिर भी उसके मूल में जाकर के नारद मुनि अपने गुरु का आश्रय लेते हैं कि वो उसके मूल में जाकर के इफेक्टिवली, सही तरीके से बता सकेंगे। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको परेशानी होती है, तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। तो उसको कुछ कुछ तो आभास हो जाता है कि यानी मेरे को कुछ तो बीमारी हो गई है। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कुछ तो ऐसा हो गया है। तो ये आभास तो हो जाता है, इसलिए वो जाता है डॉक्टर के पास। लेकिन रूट कॉज में फिर डॉक्टर जो है डायग्नोसिस करके उसका मूल कारण बताता है कि इस कारण से ये आपको एग्जैक्टली बीमारी हुई।
इसके कारण आपको बुखार या फीवर, सिर दर्द ये सब हो रहा है, फिर उसका दवाई प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से आ, यहाँ से ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, तन मूलम अव्यक्तम, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आया है, तथापि न आत्मा परितुष्यते में, लेकिन फिर भी, तथापि का मतलब होता है स्टिल, फिर भी, फिर भी न आत्मा, मेरी आत्मा यानी मुझे, परितुष्यते, पूरी तरह से, परि यानी प्रकृष्ट, परिपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। हालांकि मैंने रचना किया तो कुछ मुझे संतुष्टि मिली कि मैंने, चलो वैदिक, जो वैदिक शास्त्र हैं जो केवल ब्राह्मण के लिए ही, ब्राह्मणों के द्वारा ही ज्ञेय है, यानी जो योग्य ब्राह्मण ही जिसको समझ सकते हैं, तो मैंने उसको इस प्रकार से वर्णन तो कर दिया है। महाभारत ग्रंथ भी वर्णन कर दिया है, जिसको जो है स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, पिछले 300-400 पहले आया था, कि ऐसे कैटेगरी के लोग भी उसको पढ़ के समझ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं संतुष्टि को महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी एक वैक्यूम है हृदय में। तो परितुष्यते इसलिए बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि जिन ग्रंथों का रचना करके वेद व्यास जी के हृदय को संतुष्टि नहीं मिली, उन ग्रंथों को पढ़ के और उसको अपने जीवन में वो अप्लाई करके जो लोग हैं वो कैसे संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। किन ग्रंथों की बात कर रहे हैं? कर्मकांडीय ग्रंथों की बात कर रहे हैं। कर्मकांड ज्ञान कांड सब विषेर भांड, इसलिए हमारे एक महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषेर भांड। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म कांड ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन ये वैष्णव लोग इतना ज्यादा उसका निंदा क्यों करते हैं? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बाधक बन जाता है, वो व्यक्ति को फंसा देता है संसार में। जैसे एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी को बोले कि प्रभुपाद जी ठीक है, हमको भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहिए, भगवान का व्यक्ति, भगवान का स्वरूप है, सब कुछ है। और मायावादी लोग गलत हैं, वो लोग मिसलेड हैं, भ्रमित हैं, वो भगवान को निराकार मानते हैं, तो इसलिए से वो बेचारे वो मिसलेड हैं। लेकिन उनका इतना निंदा क्यों करना? तो प्रभुपाद जी फिर बोले कि आप इस प्रकार से उनको सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज यू आर ऑल्सो मायावादी, आपके हृदय में भी मायावाद का समावेश है, इसलिए आपको लग रहा है। बट मायावादी जो हैं वो अपराधी हैं, कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्य उनका जो है अपनी राइटिंग्स में और प्रचार के दौरान उनका पूरी तरह से खंडन किए, पूरी तरह से उनका निंदा किए। कोई भी वैष्णवाचार्य ले लीजिए, मध्वाचार्य, श्रीपाद नाम रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, जितने भी वैष्णवाचार्य हुए हैं, और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके लाइन में आने वाले श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर तो इसलिए फेमस हो गए थे लायन गुरु के रूप में, क्योंकि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। कोई भी मायावादी अगर सामने से आता था तो उसको पूछते थे कि बताइए आप कौन से शास्त्र में, कौन से श्लोक से आपको पता चलता है कि कृष्ण का रूप रंग नहीं है, कृष्ण के गुण नहीं है, कृष्ण निराकार हैं, या कृष्ण का जो, कृष्ण जब अवतार लेके आते हैं तो उनका जो शरीर है या उनके जो कार्यकलाप है वो सब माया है। बताओ कौन से शास्त्र में ये लिखा हुआ है? वो चैलेंज करते थे, फिर उसको प्रूव करते थे कि चाहे भगवत गीता लीजिए, श्रीमद् भागवतम लीजिए, उपनिषद लीजिए, वेद लीजिए, हर एक शास्त्र से, जो शास्त्र वो बोलते थे, कोई व्यक्ति आर्गुमेंट करता था तो उस शास्त्र से वो प्रमाणित करते थे कि कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। हाँ, त्रिभंग मूर्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, अचिंत्य गुण स्वरूपम, दिव्य स्वरूप है भगवान का। और उनके जो गुण हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, या पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है उनका भी, जैसे हम सबका व्यक्तित्व है ना, हम सबके जो है भावनाएं होती हैं, हम सबके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होती हैं, तो वैसे कृष्ण के भी हैं, कृष्ण की भी इच्छाएं हैं, कुछ कृष्ण को भी कुछ पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। कृष्ण भी प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल हैं, कृष्ण परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म कोई निराकार वस्तु नहीं है, जिसमें कोई चेतना नहीं है या जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, परम ब्रह्म भगवान कृष्ण है, और उनके अंदर समस्त प्रकार की भावनाएं हैं। वैसी भावनाएं उतनी तीव्र हैं कृष्ण के अंदर, कि अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के वो अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो परम ब्रह्म अपने अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। और ब्रज में ऐसे ही है, भगवान कृष्ण अपने आप को भगवान नहीं समझते हैं। यशोदा मैया की छड़ी से भी जो है वो डर जाते हैं। आनंद बाबा के
पादुका को, चप्पल को अपने सिर में लेकर के उनका सेवा करने जाते हैं, गोचरण करने के लिए नंगे पैर जाते हैं। तो यानी अपनी भगवत्ता को भूल गए ना, अपने सखाओं के साथ जो उनका जूठा खाते हैं। जूठा खाना तो फिर भी एक बात है, उन अपने सखा के मुख से निकाल निकाल के खाते हैं, यानी मुंह का उगला हुआ। इतना भी, इतना इस संसार में तो हमने चलो प्रेम देखा है कि दो मित्र लोग होते हैं, बोलते हैं लंगोटिया यार हैं, बचपन से मित्र हैं, तो हम एक ही थाली में खा लेते हैं, इतना देखा जा सकता है। लेकिन इतनी प्रेम प्रेम की तीव्रता आज तक भौतिक संसार में नहीं मिलती है कि कोई मुंह के अंदर से निकाल के खा ले। हाँ, और वहां पे वो ब्रह्म, परम ब्रह्म है, और अपने सखा के मुंह के अंदर से निकाल के खा रहे, इतना प्रेम है उनके हृदय में। और ये चीज ब्रह्मा जी भी देख करके भ्रमित हो गए। तो ऐसे भगवान हैं, ऐसे परम ब्रह्म हैं, भगवान कृष्ण है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इतने उनके दिव्य गुण हैं, इतना प्रेम है, इतनी भावनाएं हैं उनके हृदय में। और ये मूर्ख मायावादी लोग बोलते हैं कि वो निराकार हैं, वो शून्य है, उनका, उनके कोई अंदर जो परम ब्रह्म है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है। तो इस प्रकार से जब कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव होता है, तो जब उसको इस प्रकार की चीजें कोई बोलता है तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना, इसमें तो ये तो स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से, तो कर्मकांड भी उसी प्रकार से है कि कर्म भगवान का, धर्म का वास्तविक प्रयोजन है कि हम भगवान की सेवा में आगे बढ़े, भगवान को सेवा करें, भगवान को प्रेम करें, बिना किसी स्वार्थ के, कुछ भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए नहीं। भगवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। इसलिए जो लोग केवल कर्मकांड के चक्कर में रहते हैं कि चलो ये यज्ञ धर्म दान तपस्या करके भौतिक लाभ प्राप्त करना है, भगवान से सब कुछ प्राप्त करना है, भगवान को ऑर्डर सप्लायर मान लेते हैं। हाँ, जैसे कि अमेजोन वगैरह के डिलीवरी बॉय होते हैं ना, आप ऑर्डर ऑनलाइन www.amazon.com में ऑर्डर कर दो सामान, और वो डिलीवरी बॉय आपके पास आता है और आपको ऑर्डर सप्लाई करके चला जाता है। तो भगवान को ऐसा बना लिया गया है। हाँ, ये कर्म कांड जो पालन करते हैं, तो इसलिए वैष्णवाचार्य जो है उनके ऊपर भी क्रोधित होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य हुए, वो बोलते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड भी, यहाँ तक कि ज्ञान कांड भी, मायावादी लोग जो है ज्ञान कांड, निराकारवादी, उनको ज्ञान कांड बोला जा रहा है। तो सब विषय भांड, ये सब जो है ये विष का भांड है, भांड मतलब बर्तन है, इसमें विष पड़ा हुआ है। केवल कर्मकांड ज्ञान कांड के अंदर केवल विष है, इसको जो भी पालन करेगा उसका जो है आध्यात्मिक रूप से मृत्यु होने वाला है, यहाँ तक आचार्य बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन है कि जो वेद व्यास जी जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना की, कर्मकांडी शास्त्रों से लेकर के सारे शास्त्रों की रचना की, वो रचना करने के बाद ऑथर खुद भी संतुष्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उन शास्त्रों का पढ़ के या जीवन में पालन करके वो व्यक्ति कैसे पूर्ण रूप से संतुष्टि को प्राप्त कर सकता है, ये संभव नहीं है। तो ये एक यहाँ पे शिक्षा मिलती है। इसीलिए वेद व्यास जी पूर्ण रूप से संतुष्ट कब हुए, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो वो संतुष्ट तभी हुए जब उन्होंने जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की है। और तो भागवत ग्रंथ की रचना करने के पश्चात वो पूर्ण रूप से संतुष्टि को महसूस किया। इसीलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को पढ़ते हैं, और जिस भाव में वेद व्यास जी ने इसको प्रस्तुत किया है भगवान की शुद्ध भक्ति को विकसित करने के लिए, उसी भाव में इस भागवत ग्रंथ का कथा और श्रवण करते हैं, केवल वही व्यक्ति जो है वास्तव में भागवत ग्रंथ को पढ़ के या सुन के लाभ उठा सकते हैं, पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ तक कि भागवत ग्रंथ का भी अगर कोई कर्मकांडीय दृष्टिकोण से, जिसको हमारे आचार्य वर्णन करते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर के रूप में, श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ये टर्म दिए, ये जो भागवत कथाकार होते हैं जो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं, दे आर लाइक प्रोफेशनल रिसाइटर। और ये सत्य बात है, आप आज भी यूपी वगैरह में आप जाएंगे तो ऐसे ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, आप भागवत कथाकार के ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रोफेशनल तरीके से कैसे आपको भागवत कथा करना है, ताकि जो जनता है वो, उनको मनोरंजन प्राप्त हो सके, कैसे किस स्टाइल में आपको बोलना है, और कैसे गाना है आपको, कैसे बीच बीच में जो है इमोशंस, भावनाओं को भाव प्रकट करना है, कब रोना है, कब हंसना है, ये सब पूरी चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये प्रोफेशनल ही तो हो गया ना। जैसे प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या होता है कि वो कस्टमर को कैसे प्रसन्न करना है, ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है। आप एरोप्लेन में अगर जाएंगे तो एयर हॉस्टेस को पूरा ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको हर एक जो पैसेंजर है उससे बिल्कुल स्माइल करते हुए बात करना है, वो कुछ भी करेगा उसको ऐसे बोलना है, थैंक यू वेरी मच, ये सब करके वो सब ट्रेनिंग देते हैं। वो जो भी करते हैं सब एक्टिंग दिखता है सामने सामने से। तो उस तरह से हो गया है आजकल के जो तथाकथित सो कॉल्ड भागवत रिसाइटर हैं, जो केवल भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, या तो धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए, या अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए,
या नेम फेम प्राप्त करने के लिए। ये 3 कारण से लोग जो है प्रोफेशनल रिसाइटर बनते हैं। भागवत को एक बिजनेस बना लिए। तो इस तरीके से भी अगर कोई करेगा, यानी भागवत ग्रंथ को भी कर्मकांडीय तरीके से लेके जाएगा, तो वो भी संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकता है, बल्कि वो एक महान अपराध कर बैठेगा। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि तथापि न आत्मा परितुष्यते में, वेद व्यास जी खुद बोल रहे हैं कि मेरी खुद की आत्मा जो है, मन बुद्धि और आत्मा जो है संतुष्ट नहीं है केवल ये कर्मकांडी शास्त्रों का रचना करके। इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तन मूलम अव्यक्तम, उसका जो मूल कारण है, जो कि अव्यक्त है, जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ पूर्ण रूप से। कई बार लोग दुखी रहते हैं संसार में, मानसिक तनाव में रहते हैं, और उनको वो पूछते हैं भक्तों के पास आकर के, हमको कुछ सोल्यूशन बताइए। लेकिन जब कुछ सोल्यूशन बताया जाता है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। उनको लगता है कि प्रभु जी को नहीं पता है मेरी क्या समस्या, मुझे मालूम। तो जब आपको ही मालूम है तो फिर आप आते क्यों हैं? फिर भी आइए, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कई बार लोग अपनी समस्याओं को बताते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, फिर जब उनको सोल्यूशन देते हैं कि कुछ, क्योंकि जितनी भी मटेरियल प्रॉब्लम्स है ना, उसका केवल स्पिरिचुअल सोल्यूशन ही हो सकता है। यू कैन नॉट फाइंड एनी मटेरियल सोल्यूशन फॉर एनी मटेरियल प्रॉब्लम्स, ये एक फैक्ट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत के सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज बोलते हैं। प्रहलाद महाराज महान आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं, और महाजन है, 12 महाजन में से एक महाजन है प्रहलाद महाराज। तो उनको, उनकी अथॉरिटी है, उनके बात को कोई नहीं मना कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि संसार में हर व्यक्ति ये दो ही प्रयास कर रहा है, अपने आप को समस्त दुखों से कैसे बाहर निकालना है, इसके लिए सोल्यूशन निकाल रहा है, और कैसे भौतिक सुख प्राप्त करना है, इसकी चेष्टा कर रहा है। और फिर वो बताते हैं कि हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि अपने आप को सभी समस्याओं से मुक्त करना चाहता है, तो उसके लिए जो हल निकालता है वो भौतिक हल निकालता है, भौतिक सोल्यूशन कुछ बनाता है। और वो जो सोल्यूशन है वो मटेरियल सोल्यूशन, दैट मटेरियल सोल्यूशन बिकम्स द कॉज ऑफ मल्टीपल मटेरियल प्रॉब्लम्स। यानी जैसे एक भौतिक समस्या है, तो उससे उसका निराकरण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है कोई दूसरा भौतिक सोल्यूशन, मटेरियल सोल्यूशन को इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जो सोल्यूशन है भले ही उस मटेरियल प्रॉब्लम को, उस भौतिक समस्या को दूर कर दे, लेकिन वो जो सोल्यूशन है वो अपने आप में एक ऐसा जंजाल खड़ा कर देता है कि अन्य और बहुत सारी भौतिक समस्याएं सामने आ जाती है। तो इसके विस्तार पे हम नहीं जाएंगे, कभी हमने वैसे चर्चा किया था। जैसे सिंपल उदाहरण है कि पहले जब ये सब मोटर कार ये सब नहीं थे, तो लोगों को चलने में तकलीफ होती थी, समय ज्यादा लगता था और धूप लगता था, पसीना आता था। तो उसके लिए ये सब मोटर कार्स वगैरह इन्वेंट कर दिए। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि समय कम लगता है, अभी जल्दी लोग, फास्ट हो गया है लाइफ लोगों का, तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन समस्या क्या हो गई? बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई। हाँ, ट्रैफिक प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, और इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए हैं। और जल्दी तो पहुंच जा रहे हैं, जल्दी पहुंच के जो समय बच रहा है उसको मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि जितना भी आधुनिक जीवन में ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया गया, ये सोच करके कि हम अपने जीवन को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकेंगे, सुख सुविधा दे सकेंगे, जो भी हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम दूर कर सकेंगे। तो बाहरी रूप से तो वो सब समस्याओं को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिए, लेकिन वास्तव में वो जो मटेरियल सोल्यूशन डेवलप किया गया टेक्नोलॉजी के रूप में, वो और कई अन्य समस्याओं को उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद भी आज संसार में लोग ज्यादा दुखी हैं, ज्यादा तनाव में हैं। जब जब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तब लोग इतना सुसाइड नहीं करते थे, और उस समय इतना सुसाइड, इतने सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, तो उतना ही ज्यादा सुसाइड लोग कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, उतने सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हमको मदद कर रहा है या और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। तो इसलिए ये एक फैक्ट है कि हमारे जीवन में जितनी भी मटेरियल प्रॉब्लम्स है ना, भौतिक समस्याएं जिनके कारण हमको दुख मिलता है, मानसिक तनाव मिलता है, तो उसका उसका सोल्यूशन जो है मटेरियल नहीं हो सकता है। उसका सोल्यूशन स्पिरिचुअल ही हो सकता है। स्पिरिचुअल सोल्यूशन को ही लगा करके हम अपनी भौतिक समस्याओं को का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए कई बार जब लोग आते हैं पूछते हैं, तो वो खुद ही कन्विंस रहते हैं कि मेरी ये मटेरियल प्रॉब्लम है। तो भक्त के पास भी जाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु जी को भी कुछ मटेरियल सोल्यूशन बताना चाहिए। लेकिन मटेरियल सोल्यूशन बताने कोई फायदा नहीं है, अगर बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अन्य किसी समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए जो प्रामाणिक भक्त होते हैं वो आपको स्पिरिचुअल सोल्यूशन बताते हैं, लेकिन हमको अगर फेथ नहीं रहेगा तो हम उसको नहीं पालन कर पाते हैं, और हमेशा समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वेद व्यास जी ऐसे शिष्य नहीं है। वेद व्यास जी अपनी समस्या को
मूल तन मूलम, मूल रूप में जानना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति का ये जो भी मनुष्य शरीर प्राप्त किया है ना, उसका ये जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में आने वाले दुखों का मूल कारण जाने, उसको सर्च करें। दैट इज द फर्स्ट बिजनेस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ से प्रारंभ होता है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। यहाँ से चालू होता है कि वन शुड ट्राई, वन शुड एंडेवर टू गेट द रूट कॉज ऑफ हिज सफरिंग। अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, उसका मूल कारण क्या है ये जानना चाहिए। मैं दुखी हूँ क्यों? मेरे पास पैसे नहीं, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, या मेरे को बीमारी हो गई है, या मेरा मेरा कोई सुनता नहीं है, मेरे परिवार वाले ये सब मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, या मुझे ये सब छोड़ दिए हैं। तो ये सब जो है टेम्परेरी कॉज है। ये इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज मतलब तुरंत आपको जो कॉज दिख रहा है जिसके कारण ये समस्या हो रही है, लेकिन ये अल्टीमेट कॉज नहीं है। मूल कारण नहीं है। ये मूल कारण क्या है, तो भगवान गीता में बताते हैं, और यहाँ पे वेद व्यास जी भी वही चीज यहाँ पे स्पष्ट बताने वाले हैं। तो उस मूल कारण को ढूंढना चाहिए और उसका फिर सोल्यूशन जानना चाहिए। और वो जो मूल कारण होता है, रूट कॉज, वो हमेशा अव्यक्त होता है, वो दिखता नहीं है हमारे दृष्टि से, सामने से। हाँ, हम हमारे सामने से तो हमको भौतिक कारण ही दिखेंगे, मटेरियल कॉजेज ही दिखते हैं हमारे मटेरियल प्रॉब्लम्स का। कि मैं दुखी हूँ क्योंकि लोग मेरा सुनते नहीं, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मेरा नहीं सुनते, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरा धंधा डूब रहा है, या मेरा शरीर जो है व्याधियों से ग्रस्त है। तो ये सब जो है इमीडिएट कॉज हैं, ये दिखने वाले हैं, लेकिन ये रूट कॉज नहीं है। इसलिए यहाँ पे वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि मैं असंतुष्टि को महसूस कर रहा हूँ, तो इसका मूल कारण क्या है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अव्यक्त है मेरे लिए। लेकिन आप बता सकते हैं, बिकॉज यू आर अगाध बोधम, द मैन ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज। तो दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो अगाध बोधम होते हैं। अगाध बोधम का मतलब होता है कि दे नो द इसेंस ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। वो भौतिक जीवन और इस भौतिक पूरे सृष्टि के इसेंस को, सार को जानते हैं, सार वस्तु जानते हैं कि संसार में हर कोई दुखी है। उसका मूल कारण है कि हम भगवान से अपने आप को अलग कर लिए हैं। इस बात, ये निष्कर्ष है हमारी सारी समस्याओं का, ये जानना चाहिए। तो केवल और केवल ऐसे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, अगाध बोधम, जो पूर्ण रूप से इस बात को जानते हैं, वो इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं और समझा सकते हैं। बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड इट, उनके पास साक्षात्कार है इस बात का। इसलिए यहाँ पे वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि तन्मूलम अव्यक्तम, ऐसे मुख्य कारण जो कि अव्यक्त है मेरे लिए, उसको आप बताइए। बिकॉज यू आर अ मैन ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, यू नो एवरीथिंग प्रॉपरली। तो आप उसको मुझे प्रकट कर सकते हैं, ड्यू टू योर बीइंग। इसका कारण बता रहे हैं। पृछामहे, पृछामहे मतलब मैं आपसे इंक्वायर कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबमिसिवली, पृछामहे का मतलब होता है सबमिसिवली इंक्वायरिंग। और बिकॉज यू आर अगाध बोधम, आपके पास असीमित ज्ञान है, आप ये सब वस्तु, इस सब को जानते हैं, मूल कारण जानते हैं। तो आप मुझे बताइए कृपा करके क्यों। बिकॉज तव आत्मा भवात्म भूतम। तो आत्मभाव, आत्मभव, आत्मभूतम, ये है आत्मभव, नाम है उनका, ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी को आत्मभूतम बोला गया है, आत्मभवा बोला गया है। भवा मतलब जन्म लेना, आत्मभवा मतलब सेल्फ बॉर्न। सेल्फ बॉर्न क्यों बोला गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी के कोई भौतिक माता पिता नहीं, इसलिए सेल्फ बॉर्न बोला गया है। यह सेल्फ रिफर्स टू सुपर सेल्फ। ही डायरेक्टली टुक बर्थ फ्रॉम सुपर सेल्फ, सुप्रीम सेल्फ। आत्मा से ही उनका जन्म हुआ है, यानी परमात्मा, परमात्मा है, तो उनसे उनका जन्म हुआ है। भौतिक शरीर से उनका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनको, ब्रह्मा जी को कभी कभी ये आत्मभव बोला जाता है या सेल्फ बॉर्न बोला जाता है। तो बोल रहे हैं क्योंकि आप भगवान नारायण के पुत्र हैं, और आत्मभूतम ऑफस्प्रिंग है ब्रह्मा जी, आप भगवान से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए आप उनके शिष्य हैं, आप उनके पुत्र हैं, और आप उनके शिष्य भी हैं। तो भगवान नारायण का कृपा पात्र हैं आप, भगवान नारायण के आप शुद्ध भक्त हैं, और उनसे आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन ब्रह्मा जी के आप पुत्र हैं। यू आर बॉर्न फ्रॉम आत्मभवा, आप उनके ऑफस्प्रिंग हैं, आप उनके पुत्र हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूर्ण शिक्षा को प्राप्त किए हैं, इसलिए वो भी अगाध बोधम है। और आप उनके पुत्र हैं, आप उनके शिष्य हैं, इसलिए उनकी परंपरा में आने के कारण आप भी अगाध बोधम हैं, आपके पास भी पूर्ण दिव्य ज्ञान है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु, महत्वपूर्ण चीज है कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है। हालांकि नारद मुनि कोई साधारण नहीं है, साधारण ऋषि भी नहीं है, वो देव ऋषि हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां हैं।
अष्ट सिद्धियां हैं उनके पास। तो ये सब होने के बावजूद भी वेद व्यास जी जब उनको संबोधित कर रहे हैं कि आप मेरी समस्याओं का पूर्ण रूप से हल प्रदान कर सकते हैं, आप अगाध बोधम हैं, आपके पास असीमित ज्ञान है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो इसी प्रकार से असली साधु की पहचान होती है कि जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, प्रामाणिक गुरु की पहचान है कि वो खुद किसी प्रामाणिक गुरु का शिष्य होना चाहिए, और उसका भी जो गुरु है वो भी किसी अन्य प्रामाणिक गुरु का शिष्य होना चाहिए। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ब्रह्मा जी तक और ब्रह्मा जी नारायण तक जाना चाहिए। यानी भगवान नारायण से ही ओरिजिनल ज्ञान आना चाहिए। वो चेन है, एक ये चेन है। अगर इस श्रृंखला को बीच में भी कहीं टूट जाती है तो वो प्रामाणिक ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता है। जैसे कई लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे गुरु जी जो है अ, अपने आप ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। या कुछ लोग होते हैं वो उनके गुरु होते हैं, फिर उनके गुरु के तो गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं है, यानी वही पेंड हो गया। लेकिन वो भी बोनाफाइड परंपरा नहीं है, वो भी प्रामाणिक आचार्य की परंपरा नहीं होती है। प्रामाणिक आचार्य की परंपरा है जिसमें गुरु के गुरु से अगर आप ऐसे जाते जाएं तो अल्टीमेटली दैट शुड रीच टू लॉर्ड नारायण, भगवान नारायण तक जाना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान नारायण अब इस प्रकार के चार परंपराओं को चालू किए हैं। चार परंपरा या जिसको आज के मॉडर्न लैंग्वेज में बोला जाए तो चार यूनिवर्सिटीज भगवान ने खोला है, जहाँ पे हम एडमिशन लेकर के प्रामाणिक तरीके से असली वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रुद्र संप्रदाय, शिव संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो हम लोग ब्रह्म संप्रदाय में आते हैं, यानी ब्रह्मा जी के द्वारा नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी मध्वाचार्य को देते हैं। फिर इस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में आते आते शिला गौर किशोरदास भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड फिर शिला प्रभुपाद जी, जिन्होंने उसी गुरु शिष्य परंपरा के 32 नंबर के आचार्य में, और वो गीता भागवत का सुस्पष्ट जो है भावार्थ को प्रकट करते हैं, एज इट इज ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर प्रामाणिक, ऐसे प्रामाणिक आचार्य के आश्रय लेकर के, और वेद व्यास जी जैसे यहाँ पे उनका भाव है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे अंदर कमी है, मुझे ज्ञान नहीं है, आप मुझे बताइए कि अब क्या करना चाहिए, और अब नारद मुनि जैसे गाइड करेंगे। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे राम, हरे राम, राम राम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थोड़ा चारों संप्रदाय के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना था। आज बताइए या चाहे फिर किसी दिन आप। अच्छा, आज तो वैसे समय ज्यादा नहीं है, लेकिन चार संप्रदाय का डिटेल अभी थोड़ा जैसे बताया मैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय तो ब्रह्मा जी से चालू हुआ, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और वैसे श्री संप्रदाय है तो लक्ष्मी जी को भी एक आचार्य बना करके भगवान उनको ज्ञान देते हैं, माता लक्ष्मी के द्वारा एक संप्रदाय चालू हुआ। और वो आज आज वो जो श्री संप्रदाय है, वो साउथ इंडिया में जो कुछ टेम्पल्स हैं, रंगनाथ मंदिर है, बालाजी मंदिर है, तो वहाँ पे वो श्री संप्रदाय के वैष्णव हैं, तो वो उस परंपरा में आते हैं। इसी तरह से कुमार संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के चार पुत्र चतुष कुमार, तो वो भी जो है भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किए। वो कुमार जो है चतुष कुमार, वो अनंत शेष भगवान शंकरषण के शिष्य हैं, तो उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके वो भी प्रचार प्रसार करते हैं। और फिर एक चौथा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, भगवान शिव भी भगवान नारायण से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके उनके शिष्य बन के फिर भगवान शिव इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक एक के संप्रदाय में जो है प्रोमिनेंट आचार्य होते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य आगे आकर के इसको आगे बढ़ाए। फिर ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आए, और कुमार संप्रदाय विष्णु स्वामी, और इस तरह से निम्बार्क स्वामी। तो ये प्रामाणिक संप्रदाय है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के समय में विशेष रूप से जो ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय में, और उसमें भी गौड़ी संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में शिला प्रभुपाद जी, तो उनका ही ज्यादातर प्रचार प्रसार है, बाकी उतना प्रचार प्रसार नहीं है। बाकी लोग अपना कुछ मंदिर है और वो लोग अपना सेवा आराधना पूजा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए प्रोमिनेंटली तो ब्रह्म संप्रदाय ही स्पष्ट रूप में है, इस्कॉन के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में प्रचार हो रहे हैं। प्रभु ठीक जी, है। ब्रह्म संप्रदाय जो क्या नाम महाप्रभु के माध्यम उन्हें उन्हीं से चालू हुआ था ना, ये माधवाचार्य जो। हाँ, ब्रह्मा जी के संप्रदाय में मध्वाचार्य आते हैं, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। फिर मध्वाचार्य उनके संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी आते हैं, माधवेंद्रपुरी से फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं।
तो गौड़ी संप्रदाय उस परंपरा में। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु फीमेल्स गुरु कैसे बन सकते हैं? जैसे अपने श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी है, तो फीमेल लोग गुरु बन सकते हैं क्या? लक्ष्मी जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की वो शक्ति है, वो ओरिजिनल। तो हम वो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को इस संसार के कोई साधारण स्त्री से हम कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जब 4-5 लोग पहले ये बात आया कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, तो वो इस संसार की स्त्रियों के लिए है। तो हम माता लक्ष्मी को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, ना ही ऐसे महान शुद्ध भक्त भी हुए हैं जो स्त्री, जैसे कुंती महारानी, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। या प्रभुपाद जी से एक बार कुछ माताओं ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, आपने लिखा है आपके बुक्स में कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट। तो प्रभुपाद जी बोले यस। फिर फिर प्रभुपाद जी आगे ऐड किए, इफ यू थिंक यू आर अ वुमेन देन इट अप्लाइज टू यू, बट इफ यू थिंक दैट यू आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा देन इट डजेंट अप्लाई टू। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो, शूद्र हो, पुरुष हो, कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता है, वो उस आध्यात्मिक धरातल पे होता है, तो वो फिर गुरु बनने के योग्य हो जाता है। और माता लक्ष्मी तो ऑफ कोर्स है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। ठीक है, ओके। ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया।